बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, क्या पीडीएम की तहरीक पीपल्स पार्टी के बगैर कामयाब हो जाएगी? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओपोजिशन लीडर अपना चुनाव करने का फैसला कर लिया है। शहरी रहमान साहिबा को बाकायदा तौर पर खड़ा किया जाएगा। एएनपी की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के साथ है, साथ बीएनपी मिंगल की है। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो 21 सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 सीट्स बीएनपी मिंगल और 2 अगर एएनपी की शामिल की जाए तो 25 ये सीट्स हो जाएंगी। 25 वोट्स पीपल्स पार्टी के साथ ऑपोजिशन लीडर ला सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आजम नज़ीर तारड़ साहब को नामजद किया और इसमें अगर नंबर गेम की बात की जाए तो 18 सीट्स मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 5 जो हैं सेनेटर वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, यानी 23 हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम खबरों से एक बात बड़ी वाज़ी है कि पीडीएम में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब की तकरीर की खबर किसने लीक की, जरा पीपल्स पार्टी वालों से पूछें। तो आज वजीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जरूर इस्तीफे देगी लेकिन वक्त आने पे देगी। हम इमरान खान साहब की तरह यू टर्न नहीं काटेंगे, हम यू टर्न नहीं ले सकते इस मामले पर। क्या मौलाना साहब इन पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं? आज इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएम की तहरीक कामयाब होती है या नहीं, हुकूमत के लिए कितने खतरात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं, वजीर आला सिंध कहते हैं कि हम इमरान खान साहब की तरह यू टर्न नहीं काटेंगे और वक्त आने पर इस्तीफे देंगे लाजमी। ये किस मुराद अली शाह साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर इलेक्शन लड़ लिया? जो कह रहे थे कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ लिया। कितने यू टर्न और गिनाओ। उनके लीडर ने 7 मार्चें अनाउंस कर चुके हैं, अभी तक कितनी मार्चेज मुकम्मल की? यू टर्न हमने काटते हैं या ये लोग काटते हैं? इनके अगर आप 2007 के जो कायम अली शाह की तकरीर सुन लीजिए और उसके बाद कोई वादा इन्होंने पूरा किया हो तो वो भी यू टर्न ही हैं। हर चीज़ पे तो यू टर्न। इसने 13 साल हो गए हुकूमत करते हुए। मुराद अली शाह साहब को तो शर्म आनी चाहिए जुमला कहते हुए भी। उन्हें कहा था कराची को 10,000 बसें देंगे, 0 बसें आई। यू टर्न किसने काटा? उन्हें कहा कराची के लिए पानी आएगा, पानी का एक कतरा नहीं आया। यू टर्न किसने काटा? उन्होंने कहा कि सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त कर दूंगा, वो आज तक एक कतरा स्ट्रीट हो के समंदर में नहीं जाता। यू टर्न किसने काटा? उन्हें कहा हम घर बना के लोगों को देंगे, यू टर्न किसने काटा? उन्हें कहा कुत्तों के मकाटे की दवाई अस्पतालों में मिलेगी, यू टर्न किसने काटा? तो यानी यू टर्न काटने के तो पीएचडी रख के खुद मुराद अली शाह। ठीक ठीक, यानी यू टर्न्स की एक लंबी कितार आपने गिनवा दी है कि किस किस मामले पर यू टर्न्स काटे गए। बैरिस्टर साहब, ये जो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि यू टर्न तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह नहीं लेंगे, तो वो हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद है, उन्होंने मुतादिद ऐसी चीज़ें गिनवा दी हैं जिनमें आप लोगों ने यू टर्न ली हैं। देखिए, पीटीआई की जितने भी फरदोसे हैं उनकी प्रॉब्लम है कि ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और कभी वो अभी देखे ना, इन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती और फलां नहीं होता। अभी इन्होंने यही फिक्रा इमरान खान के बारे में कहा था कि शर्म करो और हया करो, और आज ये बेरुतबा होके फिर रहे हैं सिंध के अंदर। और फिर जुबान पे इन्हें समझ नहीं आई कि जुबान का इस्तेमाल करने के लिए एक कंट्रोल चाहिए, एक तरीक़ाकार चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको किसी तरह भी कोई किसी मुकाम पे बिठा देता है तो गुफ्तगू का अंदाज उस कम से कम मुकाम और रुतबे के मुताबिक की जाए। बहरहाल ये इनकी अपनी है। हम एक पंजाब में फरदोस भुगत रहे हैं और सिंध वाले ये फरदोस भुगत रहे हैं, मुकद्दर है सबका अपना अपना। बहरहाल इतनी बात है कि एक भी मुझे स्टेटमेंट जैदी साहब आप निकाल के दे दें कि मुराद अली शाह ने कहा हो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की एक स्टेटमेंट निकाल के दे दें। मुराद अली शाह तो चले हमारे सूबा सिंध के वजीर आला हैं, आप किसी हमारे बैरिस्टर साहब, ये तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आप लोग कहते थे आज नहीं तो कल हुकूमत गई, आज नहीं तो कल लॉन्ग मार्च करेंगे, आज नहीं तो एटम बम है इस्तीफे हमारे पास। वो तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स पे मौजूद है सर।
अब मेरी बात सुन लेना, मैं कह सर रहा हूं, इनको मैं ये बता दें, statement इन्होंने की कहा बात था कर रहा हूं कि 31 कब हमने दिसंबर कहा था, तक इस्तीफे दे देंगे, मुझे मौका जी, दो। 31 दिसंबर तक ये इस्तीफे फरदौस दे साहब देंगे, को चुप करवाएं, और फरदौस साहब को चुप इलेक्शन करवाएं, मार्च में जो होने थे। ठीक। सिंध की फरदौस हैं, इन्हें जरा खामोश करवाएं ना थोड़ी देर के लिए। हाँ मेरी जी। बात सुने। ये जो मैंने बात की है इस्तीफों के बारे में, और जो इस्तीफों की स्टेटमेंट कोई है, इसकी कोई स्टेटमेंट है कि हम लोग सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या फलां इलेक्शन, ऐसे ना किया करें आप लोग। दूसरी बात, हमने कहा है इस्तीफे एटम बॉम्ब है। हम एटम बॉम्ब पाकिस्तान के अंदर भी हमने बनाया है, लेकिन हमने कभी चलाने की बात नहीं की है। तरीकाकार होता है, सियासत एक तदब्बुर के साथ की जाती है, सियासत का एक तरीकाकार है। हम कोई जुमा जुमा 8 दिन सियासत में नहीं आगे किसी के कंधों के ऊपर सवार होके किसी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। हमने जाने दी हैं, जमहूरियत की बहाली के लिए जेलें काटी हैं, आइन बनाया है, पाकिस्तान के अंदर आइन को बहाल किया है, आइन की बैरिस्टर बहाली के साहब लिए अवाम को पार्लियामान की होप ना दिलाएं बालादस्ती ना, के आप लिए। अवाम को कहते हैं मेरी तब्दीली बात आ सुन रही ले, है, हम जी बैरिस्टर इस्तीफे एक आएंगे, सेकंड मेरी हुकूमत बात गिरेगी, सुन ले। हमारी हुकूमत आएगी, आपको रिलीफ मिलेगा। अवाम उम्मीदें लगा के बैठ जाती है, अवाम को तो फिर बेवकूफ ना बनाए ना। सेकंड, आप ना अवाम का इस तरह ना किया करें जैदी साहब। अवाम हमें वोट देती है तो हम अवाम के साथ है ना, अवाम को रिप्रेजेंट हम करते हैं। आप सवाल उठाएं, आप मीडिया के नुमाइंदे हैं जैदी साहब, सर अवाम मैं के तो ना बने, आपसे, आपकी मेहरबानी बैरिस्टर है। साहब हम आपसे, आपसे दस्ता इल्तिजा करते हैं कि सवाल उठाएं, एकदम हमें अवाम से मुखालिफ कटहरे में खड़ा ना किया करें। हम लोगों के साथ हर वक्त खड़े हैं, आपसे ज्यादा खड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं। सर मैं तो हमें पता लोगों है के किस साथ तरह नहीं करना खड़ा है। हो सकता, मैं तो उन आपके तक कहने पे तो इंफॉर्मेशन हमने पहुंचा इस्तीफे रहा नहीं हूँ। देने, आपके कहने पे वो तो फिरदौस हमने साहब हंस सियासी रहे हैं उस टाइम से, नहीं बनानी। बैरिस्टर साहब फिरदौस साहब हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज एंकर और वो बस सियासतदान की लड़ाई हो गई है। ये फरदोस भाईजान, ये फरदोस हैं या फिर शमीम हैं, जो भी हैं, मेरी बात इतनी है, ये इन्हें हंसने दें। ये हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मस्खरों की हुकूमत है और मस्खरों का सिंध काम में है अवाम हंसना। रो रहे हैं। अवाम को रुलाएंगे और खुद ये हंसेंगे। इमरान खान ने मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई की सुनामी में डुबो दिया, बेरोजगारी आ गई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, और दोस्त हंसेंगे। दोस्त पंजाब के हों या सिंध के, ये हंसेंगे। मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ एक बात करने जी दें, जी और जो जरूरी बात है। जी जी। पीपल्स पार्टी ने एक दफा भी नहीं कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने सर वो इस्तीफों एक का कहा स्टेटमेंट है, उन्होंने कह दिया, लेकिन जो वो हमारे छोड़ देना स्टेटमेंट, सर मकसद एक्शन समझे, प्लान के मकसद अंदर समझे। है, ठीक। बात ही नहीं हो पा रही, बीच में बोलते हैं, मैं कर नहीं पाता हूँ, और सर कट इतनी जाती है। देर से मुझे मैं एक दफा आपको पॉइंट आपको आपने प्लेटफॉर्म बताया। दिया हुआ है, अभी तो मैंने डॉक्टर अफनान से बात तक नहीं शुरू की, आपको ही प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप मुकम्मल भाई करें, आपने क्योंकि आप गिला फिर प्लेटफॉर्म से मुझसे होता करते हैं ये कि मुझे कि साहब, टाइम नहीं आप और मैं देते। दूर बैठे हैं ना, मैं बात करता हूँ, आपकी आवाज आती है, कट जाती है गुफ्तगू। मुझे पॉइंट तो बना लेने दे। आप अगला क्वेश्चन अगले शॉर्ट में कर लीजिएगा, मुझे एक तो पूरा कर लें। चलें चलें चलें, करें अपना पूरा सर। सिर्फ बात इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीएमएलएन के खिलाफ अपोजिशन में थी तो हम पे लगता था कि हमने गठजोड़ किया है हुकूमत के साथ। उस वक्त भी हम क्या कहते थे, इस तरह ना करे, एक हुकूमत के बनाने और गिराने से निजाम को हमेशा के लिए बर्बाद ना कर दे। आज भी हम अपोजिशन के लिए अंदर खड़े यही होशमंदी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक दफा आप ये काम कर देंगे तो ये एक रिवायत बन जाएगी। सोच समझ के इस हुकूमत के खिलाफ जब पीएमएलएन खामोश थी 2 साल तक, हम लड़ रहे थे, हम बोल रहे थे, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। और आज भी पीडीएम बनाने वाले पीडीएम के खालिक हम हैं, और हम कभी भी किसी बंद गली की तरफ नहीं जाना चाहते। इस हुकूमत को हम घर भेजना चाहते हैं, एक जमहूरी अंदाज में, जमहूरी तरीके से, ठीक। जमहूरी तरीके से शिकस्त देके, और जितने एक्शन प्लान के अंदर मामलात हैं उन्हें बारी बारी सबको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो किसी गया की सर। मर्जी के साथ बात नहीं चलेगी। ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में हाजिरी का, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो सेनेटर बनने पर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब जो खबरें आ रही हैं कि आप लोग अपना ओपोजिशन लीडर ला रहे हैं सेनेट में, और जो है पीपल्स पार्टी ने शहरी रहमान साहिबा को नामजद किया है, तो ये इसका मतलब है इख्तलाफात ज़्यादा हो गए हैं पीडीएम की वजह से, वो एक मीटिंग, लास्ट मीटिंग की वजह से, और बाकायदा तौर पे आपके रहनुमा एतराज़ करते भी नज़र आए, नाराज़गी भी थोड़ी सी शो की कि जो जरदारी साहब ने तकरीर की थी वो मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो गैर जमहूरी अंदाज था।
देखिए पहली तो जो आपने बात की कि श्री रहमान साहिबा वाली और लीडर ऑफ द अपोजिशन वाली, हमारी जो इनके साथ बात हुई थी वो ये हुई थी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपीपी का होगा, डिप्टी चेयरमैन जो है वो जमात उलमा इस्लाम का होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। और ये हमारे साथ हमारी इनके साथ कमिटमेंट थी और उस कमिटमेंट के तहत हमने इनको वोट भी दिया और जो है मौलाना गफूर हैदरी साहब को भी वोट दिया हमने। तो अब अगर पीपल पार्टी रीट्रैक करती है इसके ऊपर कि जी वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आती, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट ऑनरिंग द कमिटमेंट दैट वी हैड विद देम। लेकिन ये दिस इज हाइपोथेटिकल, मेरी बात मैं एक छोटा सा पॉइंट करके मैंने कॉन्टेक्स्ट उनसे ना पूछे, मैं लड़ाई आमिर साहब ये होता है यू टर्न। वैसे मैं अब कंटिन्यू करें। मैं यू टर्न कहाँ से कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो है सर हाइपोथेटिकल, गुजारिश सुन लेना, आप उनको ना पॉइंट मारे, मेरी बात पूरी सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी हुआ नहीं है, सही है ना, लेट्स नॉट गेट क्या कहते हैं कैरिड अवे। अभी जब ये हो जाएगा तो फिर अभी ये बात हुई है कि ये शायद ये आप लोगों के साथ कमिटमेंट, हमारे साथ कमिटमेंट ये है और हम ये समझते हैं आज भी कि पीपल पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। अब ये अगर नहीं करेगी तो फिर उसके बाद जो बात है वो फिर अलग चलें मैं आमिर साहब की तरफ बाद में आऊंगा, पहले फिरदौस साहब की तरफ चलते हैं। फिरदौस साहब, ये आप सारी कहानी सुन रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, तो ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो रिलीफ मिल रहा है, आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तमाम मामले का रिलीफ जा रहा है? वैसे देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखेंगे तो ये रोज़े अव्वल ही आया था, ये मुमकिन नहीं है जो ये करने जा रहे हैं। इससे कि ये एक अलाइंस ऑफ ओपोनेंट्स, इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी एक दूसरे की मुखालफत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इनकी बड़ी लीडरशिप के एक दूसरे के ख्यालात, बयानात, केसेस, इल्ज़ामात सब मौजूद हैं। ये एक अलाइंस ऑफ ओपोनेंट्स है अगेंस्ट अ कॉमन ओपोनेंट, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इख्तलाफ कर रहे हैं। इससे कि ये इन दोनों की करप्शन के लिए बात करती है। ये कहती है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने इस मुल्क को लूटा है, और ये वो वजह है कि ये दोनों मिल के कहते हैं कि आओ हम अपनी लूटी हुई दौलत बचाएं। उसको बचाने के लिए उन्होंने इत्तेहाद किया। अब ये बात जब उनको और पढ़ना चाहा तो अभी जो आपके बैरिस्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनको वो बयानात में याद दिला देता हूँ कि जहां कहा गया था कि 31 दिसंबर को तक हम इस्तीफे दे देंगे, फिर इस्तीफे ना देने की बात ये की गई कि जी अब हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अगर हम सेनेट सिंध में असेंबली को तहलील भी कर देंगे तो सेनेट का इलेक्शन नहीं रुकेगा। अब ये वो पार्टियां हैं जिनको 50 साल हो गए सियासत करते हुए, इनको ये एहसास नहीं था कि सिंध में रिजाइन करने से सेनेट का इलेक्शन नहीं रुकेगा। ये बहानेबाजी करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये 31 दिसंबर को सब लोग इस्तीफे दे देते, जो इन्होंने तारीख दी थी कि लाहौर के जलसे से पहले इन्होंने इस्तीफे जमा कराने थे और 31 दिसंबर तक जमा कराने थे, तो ये मार्च में इलेक्शन कैसे लड़ रहे थे? ज़रा समझा दे ना, ये वोट कैसे करते? तो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नाबलग हैं, हमें आता लेकिन फिरदौस साहब, इसमें एक बैरिस्टर साहब की बात बहुत वजह है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे। हम अब वो बहुत सारे सियासी तज्जियाकारों को देख लें, आप पॉलिटिशियंस की राय ले लें, पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि इन हाउस तब्दीली की तरफ जाते हैं और यही जमहूरी अमल है। नहीं, मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें गिना दी जिसमें पीपल्स पार्टी साथ चल रही थी इनके, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जरदारी साहब खरीदारी में बड़े माहिर हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में कमाल दिखाया, बहुत सारी जगह कमाल दिखाते हैं। पेशावर में हमारी 2018 के इलेक्शन में कमाल दिखाया, इस दफ़ा की सिंध असेंबली में भी कमाल दिखाया। तो वो ये जो है ना, मैं जरदारी साहब के कमालात इतने ज़्यादा हैं कि जो बेनज़ीर की पार्टी थी जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान पे हुकूमत करती थी, इनके कमालात की वजह आज ये सिंध के दही इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। तो अपनी वो चालसाजी, जालबाजी सब करते रहें, लेकिन कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार इस धोखे में आए कि सरे महल मेरा नहीं है और फिर सरे महल मेरा है, हार मेरा नहीं है, अकाउंट मेरे उस हार से मैंने ख़रीदे तो हैं, और जब कोर्ट में जाने की बात हो तो एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी दे दें, और उसके बाद जब सदर बने तो वहाँ से सारे कागजात लेके डिस्ट्रॉय करवा दें और वाजिद शमसुल हसन से कहते हैं कि तुम जो है बरतानिया के शहरी बन जाओ। ये सारी चालें, ये चलाकियाँ, ये लोमड़ी का पन,
ये जिधर चाहे करते जाएं, लोग अवाम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? ये ठीक, कब तक? ठीक, ये अब बहुत हो चुका। नाज़रीन हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मरियम नवाज साहिबा को एक और केस में दोबारा नायब ने तलब किया है, वो स्टोरी भी शामिल करेंगे। इसके साथ खान साहब कहते हैं कि 5 साल पूरे हो जाएं फिर हमारा एहतसाब करें, इससे पहले हमारा एहतसाब ना करें। इस छोटे से ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं इसका। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने कहा कि हम 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, 5 साल से पहले जो है हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, 5 साल के बाद हम आपको जवाब दें। 5 साल से पहले जो हम आए थे तो आप कहने लग जाते थे अब हुकूमत गई, अब हुकूमत गई, तो हमें लिहाजा काम करने दें। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई पीटीआई का एहतसाब 5 साल से पहले हो रहा है? देखिए, बात ये है कि 3 साल तकरीबन इनकी मुद्दत पूरी हो गई है और हर हुकूमत ठीक है 5 साल का मैंडेट अगर लेके आती है, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या वो अक्सरियत रखती हो पार्लियामान के अंदर, लेकिन अगर एक हुकूमत के पास अक्सरियत ही ना हो हुकूमत की और उसे सहारों के जरिए और बैसाखियों के जरिए खड़ा होना पड़े, तो वो ये दावा नहीं कर सकती कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, पहली बात। दूसरी, फिर ऐसी पार्टी जिसने 100 दिन का एक प्लान दिया हो और 100 दिन के मंसूबे के अंदर बहुत से वादे किए हों और 100 दिन छोड़ के 800 दिन होने के बावजूद एक भी वादा पूरा ना किया गया हो, तो उसके बाद भी अगर वो ढिठाई के साथ यही कहे कि हमें पूछे ही ना, हम मुल्क की मईशत बिगाड़ के रख दें, हम मुल्क के इदारों का बेड़ा गर्क कर दें, हम हमला आवर हों अदलिया के ऊपर, पार्लियामान के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन आप बोले ही ना, हम शुगर को, हम पेट्रोल माफिया को, हम आटा माफिया को और बहुत सारे माफियाज और एटीएम्स को हम इन्हें मजबूत करते जाएं और अवाम को निचोड़ते जाएं, मगर आप ना बोलें, आप किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, तो फिर बताएं कि आप पोजीशन का क्या है? ना इमरान खान जैसी कभी लैंग्वेज बोली है, ना पीटीआई वाली, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे कि हमें तरबियत है ऐसी जुबानें बोलने की। लेकिन अपोजिशन हम मामलात को पार्लियामान के अंदर पार्लियामानी अंदाज में और पार्लियामान से बाहर अवामी अंदाज में उठाते हैं, जो कि हमारा हक है। अब जो बातें हुई, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बहुत सारी बातें कर दी, इन्होंने पता नहीं ये पीटीआई के हैं तो पीटीआई के कहते भी हमें पीटीआई कौन, लेकिन इनका टांका किसी और के साथ फिट है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी हम लोग इनकी हुकूमत गिराएं। जितना इश्तिहार ये पिछले किसके साथ फट है इनका टांका? सर बता दें फिर कि तुम इसको नहीं देते, तुम निकलते क्यों नहीं? तो इनका ये है कि हम हुकूमत खत्म करें, इंशाल्लाह इनकी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा, उसी बात जो अफनान भाई ने बात की, एक तो मैंने अच्छा अब फिर मुबारकबाद देता हूं। ठीक फिरदौस साहब से पूछ लेते ना। फिरदौस साहब, एक तो ये आप खुद भी बता दें कि आपका टांका का पॉइंट था, मुझे अपोजिशन लीडर वाली बात करनी है। पीडीएम के जितने फैसले होंगे, हमारी कोशिश है कि हम बैठ के इजलास के अंदर करें। हम बाहर कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपोजिशन लीडर का मामला है, चेयरमैन सेनेट का मामला है, मार्च का मामला है, इस्तीफों का मामला है, क़यादत की गुफ्तगू करेगी। और मैं समझता हूं इस वक्त पापा आपने ये बात कर रहे हैं तो एक सवाल का जवाब भी दे दें। वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वीडियो के हवाले से जो वीडियो खिताब हुआ था जरदारी साहब का, उसकी खबर कैसे वायरल हुई है, कैसे लोगों को पता लगा, साफियों को पता लगा? पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए। जिसमें मरियम साहबा की तकरीर है वायरल, उसी ने जरदारी साहब की किया था। साहब को तो देखें, ठीक हमेशा से एक नेगेटिव पे पोर्ट्रे करने की मैं डॉक्टर अफनान यहाँ साथ बैठे हैं, डॉक्टर अफनान से पूछ लेता हूँ। कोई गैर सियासी तो नहीं किया। ठीक डॉक्टर अफनान साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि जरदारी साहब को कि जब तक नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से हमें यकीन दहानी नहीं हो जाती,
उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और आप भी तो वीडियो लिंक पे खिताब करें, वो कह रहे हैं जैसे ये लीक हुई है खबर वैसे ही वो लीक हुई है, तो आप लोग एतराज ना करें ना। देखिए अब ये बात पीपल्स पार्टी ये बात कंक्लूसिव नहीं है कि पीपल पार्टी ने लीक किया है या किसी और ने लीक किया है। राना सनाउल्लाह का कल का बयान है, मैं आपको क्लिप चलवा दूंगा। वो देखिए वो उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी से, ये पूछें ये किस तरह नहीं, उन्होंने पूछने का कहा है ना। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीपल पार्टी की भी थी और भी पार्टियों की थी। अब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ये सवाल क्यों किया मैंने। जी चेयर ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की कमेटी की मीटिंग के बाद एक खबर निकली जिसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन पीडीएम में गए और इस खबर पे हमने जब प्रोग्राम किया तो बाकायदा तौर पर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि आपने ये खबर किस तरह से उठा ली, ये खबर तो थी नहीं, ये मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। वही एग्जैक्टली खबर तकरीबन 4 माह बाद जब लीक होती है और जब पता लगता है उस पर पीपल्स पार्टी अड़ जाती है कि यही बात है, यही कहा है। तो ये बातें होती हैं ना। मैं कुछ बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए 26 तारीख से पहले पीपल पार्टी की सीईसी की जो मीटिंग है वो हो जाएगी और वो बता देंगे कि क्या मामला है। अभी हम मफरूज़ों पे क्यों बात करें? अभी एज ऑफ टुडे पीपल पार्टी हमारे साथ है। जब वो नहीं होंगे तो फिर एक और कहानी है, फिर वो उसका डिस्कस करेंगे जब वो नहीं होंगे। तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे इस्तीफों के मामले पे भी इंशाल्लाह। देखिए 9 पार्टियां कह रही हैं मान जाएंगे इवेंचुअली, हमें तो यही उम्मीद है। सिंध छोड़ देंगे वो, जो भी छोड़ना पड़ा सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन देखिए हम ये समझते हैं पीपल पार्टी बड़े प्यार से कह गए बैरिस्टर साहब। मैं बैरिस्टर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और एज ऑफ टुडे वो उनकी कमिटमेंट हमारे साथ ही है। और वो हमें देखिए मुझे मैं ये सुन रहा हूँ कोई पिछले सितंबर से पीपल्स पार्टी भी साथ है, सब एक पेज पे हुकूमत जा रही है। देखिए मैं क्यों फिरदौस साहब मफरूजों पे तो नहीं कर सकते। वो कह रहे मफरूजों पे बात नहीं हो सकती लेकिन हुकूमत को हम भेजेंगे, साथ है पीपल्स पार्टी हमारे। फिरदौस साहब आपसे जानना चाहूंगा। जी मैं देखिए पहली चीज़ तो जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि मेरा टाका कहीं और से मिलता है, तो शायद इनका या तो इन्हें अखबारात नहीं पढ़ते या इन्हें तहरीक इंसाफ के बारे में मालूम नहीं है। इनको सिर्फ बताना चाहूँगा और आप जैदी साहब गवाह बना लेता हूँ कि मैं रोज़े अव्वल से जब तहरीक इंसाफ बनी थी उस वक्त से इसके साथ हूँ। ना मैं कभी दाएँ गया ना कहीं बाएँ गया और मेरा इरादा तो यही है कि रोज़े आखिर तक जब तक हयात हूँ तो मेरा पार्टियां बदलने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये वाज़ेह कर दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं इस वक्त कि जी यहाँ पाकिस्तान की के इमरान खान ने क्या डिलीवर किया, कोविड के सिलसिले में ज़रा बता दें कि इस गवर्नमेंट की दुनिया भर में रैंकिंग किधर खड़ी है। अगर हम मुराद अली शाह फार्मूले पे चल रहे होते और कंप्लीट लॉकडाउन पे चले जाते तो हम क्या इंडिया वाले हालात चाह रहे थे? ये कम से कम सच तो बोल लें कि हाँ कोविड की हैंडलिंग बड़ी अच्छी हो गई, कि दुनिया भर सराहती है। अच्छा जी चलिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज, रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मैं इनको चैलेंज से कहता हूँ कि किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग के स्पेशलिस्ट से ये कह दे कि पाकिस्तान की 70 तारीख में इससे बेहतर पैकेज आया है कि नहीं आया। अगर कोई कह दे इससे बेहतर पैकेज आया है तो मैं इस्तीफा दूंगा अपनी असेंबली की सीट से। ठीक है जी, डिस्पाइट एवरीथिंग हमने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है इस वक्त 100% कैपेसिटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर चल रही है, उससे ज़्यादा वो अपनी मैक्सिमम एंड दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन। पाकिस्तान को डिस्पाइट कोविड एंड डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 हुआ। और आगे चलते हैं, जो सेहत का इंसाफ है, फ्री हेल्थ केयर, पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में किसी हुकूमत ने 10 लाख तक का इलाज एक खानदान का हर किस्म के अस्पताल प्राइवेट और पब्लिक में दिया? कह दें कि नहीं, ये 2 साल की अचीवमेंट्स हैं। और आगे चलता जाऊं, डिफॉल्ट की कंडीशन में से मुल्क के खजाने में $2 बिलियन थे, $16 बिलियन का पेमेंट खड़ा था सर के ऊपर। 1 साल के अंदर अंदर मुल्क को जो है पैसे लाए जिस तरीके से भी लाए, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट पे नहीं जाने दिया। 50 साल के बाद इस मुल्क में थोड़ा सा और आगे जाके इन्फ्लेशन भी आती है सर, उसे भी बता दें। और मैं देखिए मैंने ये नहीं कहा
कि सारी जगह जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं। जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे होगा, उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो है वो इन्फ्लेशन है। जब आप डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पे जाते हैं कि आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट दुरुस्त करना होगा, जब आप रुपी को डिवैल्यू करेंगे तो एवरीथिंग जो आप डॉलर में खरीदते हैं वो तो आपने ऑटोमेटिकली महंगी कर दी, जिसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब फिरदौस साहब, इससे थोड़ा सा आगे जाए तो शुगर माफियाज भी आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आपने कहा हुआ भी है। जी। चीनी की कीमत कोर्ट ने 70 रुपए कराई थी, जो कि 100 रुपए पे वापस आ गई है। ये चीजें भी आती हैं। कमर जाही साहब देखिए, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इट ना, कि क्या चीज कर सकती है हुकूमत वक्त। अगर हुकूमत वक्त ने वो सारे एक्शन ले लिए तो मुजरिम कहीं और होगा। क्या इस मुल्क में चीनी की किल्लत है? जी, कहते क्या है इस मुल्क में कि चीनी जितनी ज्यादा बन रही थी। चीनी अभी भी ज्यादा बन रही है, उसके बावजूद इंपोर्ट भी की, और कीमत कैसे बढ़ गई? कीमत इसलिए बढ़ गई कि एक सूबे के अंदर 21 शुगर मिलें एक साहब की हैं, वो जखीरा अंदोजी कर रहा है वो सूबा। यही काम उन्हीं ने गंदम में किया, 1.2 मिलियन टन ऑफ व्हीट का स्टॉक रखा, जिसकी वजह से गंदम की कीमत बढ़ी। अब इस वक्त सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क ने 1800 रखी, सिंध ने 2000 रखी। फिर वही वाला काम कर रहे हैं। जो साजिशें अंदरूने मुल्क हो रही हैं उनका भी साहब, इसमें जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल्स है। मैं इस पर आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इसी मौजू को डिस्कस करेंगे और नैब के हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे, मरियम नवाज साहिबा को जो दोबारा तलब किया गया है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा को एक और नोटिस भेजा गया है और बुलाया गया है, जबकि बयानात ये आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये नैब की कॉल नहीं, ये इमरान खान साहब की कॉल है। नैब के पीछे इमरान खान साहब खड़े हैं और ये वही एहतसाब है जिसका अमल की बात और जिसके पे शकूक व शुबहात का इजहार अपोजिशन करती है। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस ब्रेक से पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बता भी रहे थे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। हमने भी उन्हें कुछ सवालात पूछे। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले 2 साल कितने टफ हो सकते हैं? अगर लॉन्ग मार्च की तरफ हुकूमत को आप टफ टाइम नहीं भी देते, लॉन्ग मार्च नहीं होता, उस तरह से इस्तीफे नहीं आते, तो आप लोगों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ऐवानों में टफ टाइम दिया जाएगा या कानून साजी के जो मराहिल हैं उनको आसान कर दिया जाएगा, जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते जारी हैं? लेकिन जो अपोजिशन की जमातें होती हैं वो कोई ये नहीं कह सकती कि कल हुकूमत खत्म हो जाएगी। उनका एक सियासी अंदाजा होता है। अगर तो हुकूमत उन तरीकों से खत्म करनी है जो कि गैर जमहूरी हैं, और अगर कोई ऐसी रिवायत बन गई तो कल को पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वापस आई, जब में गफीर था, लाखों लोग साथ थे और एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, लेकिन मोहतरमा ने हमला नहीं किया और कोई जत्थों के साथ हुकूमत खत्म नहीं की। इसलिए पीपल्स पार्टी का एक स्टांस रहा है, इस हुकूमत को खत्म होना है। पहला काम इनकी पॉलिसीज हैं जो इन्हें बर्बाद कर रही है, इदारों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, इनके अराकीन का इनके ऊपर अतमाद खत्म हो चुका है। और हमने साबित किया है, ज़िमनी इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के अंदर हो, सेनेट के इलेक्शन हो, हमने ये साबित किया है कि इस हुकूमत को शिकस्त दी जा सकती है। और जहां तक फिरदौस शमीम नकवी या दूसरे पीटीआई के दोस्त हैं, ये तो पता नहीं किन ख्वाबों में रहते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर अफनान, मेरे पास आखिरी सेगमेंट है, टाइम बहुत कम है। डॉक्टर अफनान साहब, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा फिर दूसरा नोटिस भी आया और कहा गया 1500 जो कि नाल अराजी है उस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, इसमें नैब ने तलब किया जाएंगी। देखिए, ये तो जो उनकी लीगल टीम है उनको एडवाइस कर रही है एज वी स्पीक, तो वो जो भी उनको एडवाइस करेगी। वैसे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भी हमें कोई भी नोटिसेस आए हैं, हम गए हैं शहबाज आज उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि 1352 जो है आप लोगों ने प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर दिए हैं।
पंजाब में? देखो उस्मान बुज़ार साहब जो है वो बेचारे मिस्कीन से आदमी हैं, वो 3-4 सेंटेंस एक साथ कंपोज नहीं कर सकते, तो आप उनकी बात को क्या कहते हैं, क्या इतना ज़्यादा वजन दे रहे हैं उनको? 1352 लिख के दे दिया होगा उन्होंने, 1352 पढ़, हो सकता है 1352 कोई और बात की हो। फिरदौस साहब आपकी जानिब आऊंगा। फिरदौस साहब, हुकूमत के पास 2 साल रह गए हैं, 2 सालों में आप समझते हैं कि वो कम बैक वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी कौम से जो वादा है वो एहतिसाब का है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा और उनकी हुकूमत को कोशिश करनी पड़ेगी कि नैब के कानून को भी तब्दीली आए, और अगर नैब के कानून में नहीं तब्दीली आए तब भी करप्शन का ख़ात्मा करना लाजिम व मलजूम है। अगर हम इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करने में नाकाम रहे तो हम जवाबदेह होंगे। और मैं सिर्फ माजी की करप्शन में लोगों को पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दौरे हाजिर की करप्शन जो हो रही है उसको भी खत्म करने की बात कर रहा हूँ। सर, इसका माइलस्टोन क्या सेट किया? आप क्या समझते हैं कि करप्शन का खात्मा इस तरह होगा? आसिफ जरदारी साहब अंदर, नवाज शरीफ साहब अंदर, मरियम नवाज साहिबा अंदर, किस तरह से होगा? इसका आपने माइलस्टोन क्या तय किया, देखिए रखा हुआ है? देखिए हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं और दोनों को करेंगे। एक में ये कानून साजी नहीं करने दे रहे जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है कि वो है जैसे टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और दूसरा है कि नोबडी इज़ अबव द लॉ। ये जब कौम को एहसास हो जाए कि बड़ा आदमी, ये नहीं हो कि उज़ैर बलोच के केस माफ़ पे माफ़ हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी JIT के अंदर कि जी उसने इतने कत्ल किए, फुटबॉल खेली सरों से, और उसके बाद वो उसको माफ़ी होती जा रही है। इसी तरह इनके SP साहब हैं, 400 कत्ल किए हुए लेकिन माफ़ी की तरफ जा रहा है केस, आराम से घर में बैठे हुए हैं। वो नकीबुल्ला केस के अंदर जो है राव अनवार मशहूर आदमी है। ये काम जिस मुल्क में होगा वहाँ लोगों को इंसाफ के ऊपर एतबार नहीं रहता, अपनी अदालतों पे एतबार नहीं रहता। और ठीक हो गया, नो वन इज अबव लॉ, फिरदौस साहब ये कह रहे थे, और उनका PTI जो मंशूर लेके आई है उस पर अमल पैरा होना है, और करप्शन का खात्मा उन्होंने मुमकिन बनाना है। देखते हैं कि क्या होता है। इनके दावे हैं PTI के, ये तभी पता चलेगा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।